दोस्तों YouTube के इस तिवारी सर के चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ते हैं उपग्रह का कक्षीय वेग। उपग्रह का कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट आज हम लोग इसे पढ़ते हैं। मान लिया कि एम द्रव्यमान का एक उपग्रह है। उपग्रह क्या है? इसका द्रव्यमान एम है। तो उपग्रह किसे कहते हैं? कोई भी पिंड अगर ग्रह के चारों तरफ परिक्रमा करता है तो उसे उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो चंद्रमा भी एक उपग्रह है, लेकिन ये एक प्राकृतिक उपग्रह है। मनुष्य अपने बहुत सारे कार्य को जानने समझने के लिए अब कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के चारों तरफ भेजा गया है, जो पृथ्वी के एक सर्कुलर पथ पर पृथ्वी के चारों तरफ सर्कुलर पथ पर घूम रहे हैं। उसे हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जो सैटेलाइट जो है, जिससे हम लोग जीपीएस पता कर लेते हैं, मोबाइल के द्वारा जो चीज़ें देख रहे हैं सैटेलाइट के द्वारा ही सारा काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें के लिए, सब जानने के उद्देश्य से हम लोग को सैटेलाइट को भेजा गया है। तो सैटेलाइट जो है पृथ्वी के चारों तरफ, यानी पृथ्वी हमारा जो प्लेनेट है उस ग्रह के चारों तरफ घूमता है और इसी एक वेग से घूमता है। इस वेग को हम लोग जानना है हमको कि वेग इसका कितना होता है। ठीक है ना? तो उपग्रह का कक्षीय वेग, चूंकि ये कक्ष में ये अपना ये कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ये हमको जानना है। तो मान लिया कि एम द्रव्यमान का एक उपग्रह है। मान क्या है? तो उपग्रह का द्रव्यमान जो है स्मॉल एम है। उपग्रह का जो सैटेलाइट हमारे पास जो है उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। तो मान लिया कि स्मॉल एम द्रव्यमान का एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। अच्छा, वी नॉट जो है, वी नॉट वेग से, इसका वेग जो वेलोसिटी कितना है? वी नॉट है। वी नॉट वेग से यानी वेलोसिटी इसका जो है किसका वेलोसिटी, तो ये सैटेलाइट का वेलोसिटी कितना है? वी नॉट वेग से आर त्रिज्या कितना है इसका? आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर, सर्कुलर जो है, सर्कुलर पाथ है, वृत्तीय मार्ग पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो आर त्रिज्या कौन सा है? उपग्रह से लेकर पृथ्वी के सेंटर के बीच की दूरी को आर कहते हैं। उपग्रह के सेंटर से लेकर पृथ्वी के सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग आर कहते हैं। ये हमारा डिस्टेंस हुआ। उपग्रह से लेकर सेंटर ऑफ अर्थ के बीच के जो डिस्टेंस है वह स्मॉल आर है, से परिक्रमा ये कर रहा है। ठीक है। दूसरा, अब क्या कंडीशन एक आता है, उपग्रह का अभिकेंद्रीय बल, उपग्रह यानी सैटेलाइट का जो अभिकेंद्रीय बल है, यानी सैटेलाइट का जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या कर रहा है? चूंकि ये सर्कुलर पाथ पर ही परिक्रमा कर रहा है। सैटेलाइट किस पर है? पृथ्वी के सर्कुलर पाथ पर परिक्रमा करने के कारण इस पर एक फोर्स एनी टाइम सब समय काम कर रहा है। अगर इसका पोजीशन यहाँ पर है, कहीं पर भी इस मूवमेंट में हर क्षण हर स्थिति में इस पर एक अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है। उस अभिकेंद्रीय बल का सूत्र हम लोग जानते हैं कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर, यानी एम क्या है? मास ऑफ सैटेलाइट है। एम मास ऑफ सैटेलाइट है, वी इसका वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट है, और आर जो है आपका सैटेलाइट से अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ये आपका सूत्र जो हुआ उपग्रह का अभिकेंद्रीय बल हो गया। अच्छा, अभिकेंद्रीय बल क्या है? बराबर क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल आपका ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, इसके ये बराबर होता है अभिकेंद्रीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अभिकेंद्रीय बल बनता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अभिकेंद्रीय बल बनता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से जानते हैं कि आपका जो जी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ है और मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सैटेलाइट का प्रोडक्ट है अपॉन आर स्क्वायर है। आर क्या है? सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर से सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस है, उसका आर स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ टुवर्ड्स एंड ऑफ सैटेलाइट। तो ये दूसरे क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही सेंट्रीपिटल फोर्स बनता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। तो जैसे ही सूत्र हम लोग पुटअप किए, सूत्र में क्या हुआ? एम इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर स्क्वायर। एम कट गया और आर कट गया। एम कट गया और आर कट गया, तो हमारे पास बचा कितना? वी नॉट का स्क्वायर है, चूंकि तो वी नॉट का स्क्वायर क्या होगा? अंडर रूट बन जाएगा। वी नॉट का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट बन जाएगा। बचेगा यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर का अंडर रूट हो गया। ये हमारे पास आपको बचा। क्लियर हुआ? तो अब देखिए क्या हुआ। ये चूंकि आर को पहले समझिए, आर क्या है? आर आपका है
कि सैटेलाइट से पृथ्वी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो इसके बीच में देखिए क्या आ रहा है, सैटेलाइट से लेकर अर्थ सरफेस के बीच का एक हाइट आ रहा है, सैटेलाइट से लेकर अर्थ के सरफेस के बीच का एक हाइट है, दूसरा है अर्थ के सरफेस से अर्थ का सेंटर के बीच का एक रेडियस है। ये दो चीज़ें यहाँ पर काउंट हो रहा है। तो मान लीजिए पृथ्वी का जो है रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं। कैपिटल आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, यानी पृथ्वी का रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है आपका पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर। कैपिटल आर ई लिखा गया अर्थ के लिए, ई फॉर अर्थ हो गया और ये आर फॉर रेडियस है। जहाँ पर क्या है कैपिटल आर जो है आर ई बराबर हो गया पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। तथा एच क्या है, एच क्या है पृथ्वी तल से, पृथ्वी के सरफेस से, पृथ्वी तल से उपग्रह की ऊंचाई है। पृथ्वी तल से आपका पृथ्वी की ऊंचाई है, ये दोनों का ऐड जोड़ा गया है, आर ई प्लस एच बराबर क्या है, ये स्मॉल आर है। स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर क्या क्लियर हो गया। अतः भी नॉट का क्या हो जाएगा, भी नॉट बराबर यानी वेलोसिटी जो है सैटेलाइट का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा अंडर रूट जो ये इसमें पहले था वही रहेगा, जी कैपिटल जी है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इनटू एम ई जो है यानी मास ऑफ अर्थ है, अपॉन जो है क्या है आपका स्मॉल आर की जगह पर हम लोग क्या लिखे, स्मॉल आर की जगह हम लोग पुटअप किए हैं कैपिटल आर प्लस एच, ये पुटअप हो गया है। क्लियर हो गया। तो हमारा वेलोसिटी आपको इतना प्राप्त हुआ। अब देखिए एक चीज़ और एक यहाँ पर आता है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या होता है, बल बराबर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो पिंडों के बीच जो लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, उसका जो बीच दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दोनों पिंडों के बीच का द्रव्यमान का गुणनफल अपन उनके बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपको होता है। और चूंकि हम फोर्स बराबर क्या जानते हैं, बल बराबर न्यूटन का सेकंड लॉ का जो ये फार्मूला आता है, बल का फार्मूला हमको बताते हैं कि F बराबर होता है एम जी होता है। चूंकि ये दोनों का एक दूसरे के, चूंकि F बराबर है इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। एक दूसरे को बराबर रखने से क्या आता है, एम कट जाता है, जी बराबर आता है आपका एम कट गया, जी बराबर आ जाएगा कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखिए अब पृथ्वी तल से गुरुत्वीय त्वरण जो है जी मान लेते हैं। पृथ्वी तल से गुरुत्वीय त्वरण कितना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो गया। तो जी बराबर क्या आ गया, या जी बराबर क्या बच गया यहाँ पर, जी बराबर ये एम कट गया, एम कट जाने के बाद जी बराबर आ जाएगा कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन ये है मास रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो गया, ये आपको मिला। तो अब क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू जी का ये प्रोडक्ट हो जाएगा, आते जी इंटू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल जी यानी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ अर्थ, ये हमको मिला। तो इसके जगह पर हम ये पुटअप कर सकते हैं, इसके जगह पर ये पुटअप कर सकते हैं। तो इसके यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पुटअप किया गया है, यहाँ पर पुटअप किया गया है जी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर जो है ये इसको पुटअप किया गया। ये पुटअप कर दिए, पुटअप करने के बाद क्या हो गया, वेलोसिटी हमारा यहाँ पर ये आ गया। अब ये आने के बाद क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ जो सैटेलाइट है बराबर हो गया अंडर रूट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन जो है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, ये चीज़ों का अब अंडर रूट हो गया। बराबर क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है तो इसलिए आर स्क्वायर को हम लोग बाहर निकाल लेते क्योंकि अंडर रूट से बाहर निकल जाए, क्योंकि स्क्वायर है बाहर निकल गया, रेडियस ऑफ अर्थ बाहर निकल गया, इसलिए अंडर रूट क्या हो गया, स्मॉल जी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच हाइट, ये इसका अंडर रूट हो गया। तो यानी वेलोसिटी हमारा ये आपका मिला। अब ये वेलोसिटी जब सैटेलाइट का वेलोसिटी ये मिला है तो इससे क्या हमको ये निष्कर्ष निकल कर आता है, इससे निष्कर्ष निकल कर आता है कि अगर यदि सैटेलाइट का हाइट यदि हम बढ़ाते हैं, सैटेलाइट का अगर यदि हाइट बढ़ाते हैं तो जो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, सैटेलाइट का वेलोसिटी वो हमको कम जाएगा, वेलोसिटी कम होगा। अगर हाइट ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, हाइट ज़्यादा होगा अगर यदि सैटेलाइट का हाइट ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कमेगा। अच्छा, अगर यदि इसका मास देखिए, मास जो है मास पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। मास अगर यदि कि सैटेलाइट का मास बढ़ाते हैं घटाते हैं बड़ा छोटा जो भी करते हैं इससे इसका वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा जो है अगर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अगर ये पुटअप करते हैं और जो है आपका क्या है जो वेलोसिटी जो है आपका आर जो है आपका मैंने पृथ्वी चूँकि कितना है 6400 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, उसको पुटअप करने से और हाइट 0 रखने से क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पर 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी परिक्रमा करेगी। तो ये सब जो है हमारा उपग्रह का कक्षीय वेगों को हम लोग जाने, इसमें आपको ज़्यादा ये नहीं करना है, इसमें नॉर्मल भाव से आप समझिए एक पृथ्वी है
एक सैटेलाइट है। एक पृथ्वी है, एक सैटेलाइट, दो चीज़ें हैं। पृथ्वी के चारों तरफ कौन घूम रहा है? सैटेलाइट घूम रहा है। सैटेलाइट घूम रहा है तो इससे कुछ वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी को निकालने के लिए हमको क्या कर लेना पड़ा है? एक पृथ्वी सैटेलाइट का जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों एक साथ एक दूसरे, दो पिंड होने पर एक दूसरे पर ये कार्य करेगा ही। ब्रह्मांड में कहीं भी दो पिंड एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते ही हैं, तो इसी फोर्स के कारण ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये अप्लाई हुआ है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगा दिए हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है दोनों इक्वल कर दिए हैं। उसके बाद हमारा ये आपका सैटेलाइट का जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है प्राप्त हुआ है। बस वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, और आप यदि नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए।